हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम यूनिट नंबर सेकंड को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो रिलेटेड दो नाम दिए गए हैं आपके सिलेबस में, एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड को। इन दोनों को हम समझेंगे इस वीडियो में। हम पहले एरिक्सन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम सिगमंड फ्राइड को समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज क्या सीखेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो थियरी है, जो एरिक्सन की है, उसी को समझेंगे कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट की थियरी पे उसने क्या कहा है, ठीक है। चलिए इसी को समझते हैं। एरिक इरिक्सन जो है वो 1902 से 994 तक रहे और अमेरिका के रहने वाले थे। चाइल्ड साइको एनालिस्ट थे और वेल नोन, जिसके लिए उनको माना जाता है फॉर हिज थियरी, जो उसने थियरी दी थी, साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। दो टर्म्स याद रखना, ठीक है। साइको सोशल का मतलब क्या होता है? इसने काम किया होगा सोशल फैक्टर्स पे कि अगर डेवलपमेंट जो होता है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का, जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम बर्थ से डेथ तक, वो कैसे होता है। उसने मेन फोकस जब उसने लिखा साइको सोशल का मतलब होता है सोशल फैक्टर्स, कि समाज के फैक्टर्स क्या रोल करते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बनाने में, उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। याद रखना, इसको हम बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बाद आपको याद रखना है इसकी एक फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, ये इसी ने दी है, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस किस किस से हुए थे? ये इन्फ्लुएंस हुए थे रूथ बेंटिक से। ये कुछ बेसिक से जो आपको याद रखने हैं किसके? एरिक इरिक्सन के, ठीक है। रूथ बेंटिक से इन्फ्लुएंस हुए थे, सिगमंड फ्राइड से, मार्गरेट मीड से और एना फ्रूड से, ठीक है। तो इसके बुक्स याद रख लेना, बुक्स भूल मत जाना, बुक से क्वेश्चन आते हैं। जो इसकी पहली बुक है वो है आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस, द चैलेंजेस ऑफ यूथ। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको याद रखने हैं। सर ये याद कैसे रखेंगे? इसको आपको गो थ्रू करना है, एक दो बार इनको पढ़ना है तो आपको फिर खुद याद रहेंगे सॉरी। और एक बात याद रखना, आइडेंटिटी पे जो भी काम आएगा वो आप याद रख लेना। अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा किसने दिया है तो ये इरिक्सन का है, ठीक है। उसके बाद हम इनकी थ्योरी को समझते हैं, लेकिन थ्योरी को समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं इरिक्सन के। वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द साइको सोशल डेवलपमेंट। वो मैंने आपको पहले ही कहा, साइको सोशल का मतलब होता है कि इसने जो थ्योरी दी ह्यूमन डेवलपमेंट की, एक इंसान की पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम बर्थ से डेथ तक, जब हम को सोशल लिखते हैं इसका मतलब है जो सोशल फैक्टर्स है, जो समाज के फैक्टर्स है, वो कैसे डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। बाकी सभी फैक्टर्स को छोड़ के, बाकी सभी फैक्टर्स क्या, सेक्सुअल भी एक फैक्टर है, बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है बहुत सारे। तो ये किस पे फोकस करेगा? ये सोशल फैक्टर्स पे फोकस करेगा, ठीक है, रादर देन साइकोसेक्चुअल फैक्टर्स। इसने साइकोसेक्चुअल फैक्टर्स पे काम नहीं किया है, ठीक है। जो सेक्चुअल फैक्टर्स है, जो इंसान के अंदर बाय नेचर बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेक्चुअल फैक्टर्स है, जो सेक्चुअल अर्जेस डेवलप होते हैं, उसको इसने क्या किया? नेग्लेक्ट किया। ही वॉज एन ईगो साइको एनालिस्ट, इसको हम साइको सोशोलॉजिस्ट, ईगो साइको सोशोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। इसने किस पे काम किया? सेल्फिस्टम पे के एक इंडिविजुअल का जो सेल्फिस्टम होता है या उसकी जो सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है, उस पे इसने सबसे ज़्यादा काम किया, ठीक है। हिज थियरी इज बेस्ड ऑन द 8 स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। इसने कितने स्टेजेस दिए हैं? 8 स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट दिए हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या रखना है? याद रखना है सिट्रस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दी? सोशल रिलेशनशिप्स, कि आपके समाज में जो रिलेशंस है, ठीक है, रिलेशन विद पेरेंट्स, रिलेशन विद टीचर्स, रिलेशन विद फ्रेंड्स, रिलेशन विद पियर्स, ठीक है, उस पे इसने सबसे ज्यादा फोकस किया। इन शेपिंग पर्सनैलिटी, इसने इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया कि सोशल रिलेशनशिप्स आपकी पर्सनैलिटी को कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपकी सोसाइटी में कैसी रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ कैसी रिलेशन, पेरेंट्स के साथ कैसी रिलेशन, स्कूल टीचर्स के साथ कैसी रिलेशन है,
वो ही आपको क्या बनाएंगे, आपकी पर्सनालिटी पे वो ही सबसे ज़्यादा यानी क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड ईच पॉइंट इन डेवलपमेंट, जो भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा उस पर सबसे ज़्यादा किसका रोल होगा, सोशल रिलेशंस का, आपके समाज की कैसे रिलेशन, इस पे उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया। किसने किया, इरिक्सन ने किया, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब इसकी जो थ्योरी है ये 8 स्टेजेस पे है, इसने 8 स्टेजेस दिए हैं। कितने दिए हैं, 8 स्टेजेस दिए हैं, तो उन्हीं को हम समझते हैं स्टेजेस वाइज। पहला स्टेज जो इसने दिया, इसने कहा, इस स्टेज का नाम इसने रखा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट आप किसी पे भरोसा करते हो, मिसट्रस्ट आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो, इसका इसने पहला नाम रखा। इसने इस थ्योरी में बताया कि एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। ये बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी कुछ सीखता है, इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। इसने कहा ये डेवलपमेंट जो है ये 8 स्टेजेस में होता है, वही 8 स्टेजेस हम समझेंगे। ठीक है, पहला स्टेज जो इसने दिया उसका नाम इसने रखा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इसने कहा कि ये स्टेज जो है ये कब से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जैसे ही किसी इंडिविजुअल की बर्थ हो जाती है, बर्थ से लेकर 1 साल तक। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है वो हम समझेंगे। सर इस स्टेज में क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल का, ये मोस्ट फंडामेंटल स्टेज है, यानी बेसिक स्टेज है। ये जो इन्फेंट होता है, जिसकी बर्थ हुई है, ये आउटरली डिपेंड होता है। डेवलपिंग ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड्स केयर गिवर्स। देखिए, एक बच्चा है, इसकी क्या हुई है, उम्र है 0 से लेकर 1 तक, तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, वही केयर गिवर्स होते हैं इसके, या जो इसको पिलाते हैं खिलाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स के बगैर किसी के पेरेंट्स नहीं होते, वो उसके केयर गिवर्स होते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं पे डिपेंड होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखो अब अगर ये लोग इसका केयर अच्छे से करेंगे, सिंपली आपको याद रखना, अगर ये लोग अच्छे से केयर इसको करेंगे, इसका केयर रखेंगे, इसको खाना टाइम पे देंगे, इसकी फीडिंग अच्छे से होगी, इसकी रेयरिंग अच्छे से होगी, तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करेगा, वो इन्हीं पे सबसे ज़्यादा भरोसा करेगा। जैसे बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, जो बच्चे उनके पेरेंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा किसके साथ उनका लगाव होता है, अपने पेरेंट्स के साथ, और सबसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ, क्योंकि वो उसका ज़्यादा केयर करती है। ठीक है, उसकी फीडिंग करती है, उसकी रेयरिंग करती है, तो वो भरोसा किस पे करता है, सबसे ज़्यादा अपनी माँ पे भरोसा करता है। अब उसके अगेंस्ट में अगर पेरेंट्स उसका केयर नहीं करेंगे तो वो उन पे ट्रस्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर आप अपनी सोसाइटी में भी देखेंगे, छोटा सा बच्चा जो होता है, अगर आप उसका केयर करोगे, खाने के लिए कुछ दोगे, अच्छी चीज़ें दोगे, तो वो आपके साथ क्या होगा, उसके आपके साथ क्लोजनेस हो जाएगी। अगर आपको उसको पीटोगे या कुछ और करोगे, वो आपसे दूर भागेगा। तो यही इसने कहा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब वो उन पे भरोसा करेगा जो उसको ज़्यादा केयर करेंगे, उस पे मिसट्रस्ट करेगा जो उस बच्चे का ज़्यादा केयर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया ये स्टेज। तो इसने क्या कहा, चाइल्ड इज आउटरली डिपेंडेड अपॉन द अडल्ट केयर गिवर्स फॉर एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव इंक्लूडिंग द फूड, जो उसको फूड देगा, लव, सेफ्टी एंड नर्चरिंग। ठीक है, और उस पर ज़्यादा वो ट्रस्ट करेगा। इफ द केयर गिवर्स, अब अगर जो इसका केयर कर रहे हैं वो फेल हो गए, सर अगर वो फेल हो गए, प्रोवाइड टू एडवोकेट केयर, लव वो उसको नहीं दे पाए, केयर नहीं कर पाए, लव नहीं दे पाए, और चाइल्ड विल केम टू फील, चाइल्ड के साथ क्या होगा, दे कैन नॉट ट्रस्ट, वो उन पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल यही याद रखना है। पहला स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टार्ट 0 से 1 तक। और ट्रस्ट किस पे करेगा, ये भरोसा जो इसको सबसे ज़्यादा प्यार देंगे, केयर करेंगे और इसकी फीडिंग करेंगे, उनके साथ इसका ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा। और मिसट्रस्ट इसका किस पे हो जाएगा, जो इसका केयर नहीं करेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या होता है, फीडिंग होती है, खिलाना। ठीक है, उसके बाद स्टेज सेकंड इसने क्या कहा, स्टेज सेकंड इसने कहा, इरिक इरिक्सन ने कहा, फिर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में सेकंड स्टेज आता है जो स्टार्ट होता है 8 मंथ से लेकर कहाँ तक, 3 ईयर्स तक। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये खुद ये चीज़ें करेगा, इन चीज़ों पे खुद काम करेगा। अब तक ये लोगों पे डिपेंडेंट था पहले स्टेज में, तो दूसरे स्टेज में ये क्या करेगा, ये खुद करेगा इन चीज़ों को, इसको ऑटोनॉमी मिलेगी, चीज़ें खुद करने की कोशिश करेगा।
शेम, या अगर इससे नहीं हो पाए तो ये फील क्या करेगा, शेम करेगा या खुद पे डाउट करेगा। ठीक है, खुद पे इसको क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए, डेवलप्स ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। इस स्टेज में एक इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल आता है, खुद को कंट्रोल करने का। देखो, चाइल्ड स्टार्ट्स टू परफॉर्मिंग बेसिक एक्शंस ऑन देयर ओन, मेकिंग द सिंपल डिसीजंस अबाउट परफॉर्म। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में मेन इवेंट होता है, बच्चा क्या सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। ठीक है, कहाँ से, 8 मंथ से 3 साल तक वो क्या सीखता है, इस स्टेज में इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। ठीक है, उसमें वो क्या क्या सीखता है, सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी, फूड चॉइसेस, मुझे क्या खाना है, और टॉय प्रेफरेंसी क्या है, मुझे क्या क्या कौन कौन सी टॉय चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इस स्टेज में सीखता है। कौन सीखता है, चाइल्ड सीखता है, खुद ऑटोनॉमी, ये चीज़ें ये खुद करता है। ठीक है, इन पर खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट, फिर अब देखिए, इफ अगेंस्ट, सर अगर इसके अंदर ये चीजें नहीं हुई, इरिक्सन ने कहा अगर इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं आया, इसके अंदर ऑटोनॉमी नहीं आई, इसके अंदर ऑटोनॉमी नहीं आई, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो गई, ये सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं सीख पाए, इफ अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में होगा, आउटकम क्या आएगा, चाइल्ड हु इज अनेबल टू कंट्रोल, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर सेल्फ डाउट आएगा, जो हमने अभी कहा, ऑटोनॉमी आएगी, खुद करेगा, शेम फील करेगा, जब भी ये इन चीज़ों में फंस जाएगा ये शेम फील करेगा, या खुद पे क्या करेगा, डाउट, इसको क्या हो जाएगा, सेल्फ डाउट हो जाएगा, खुद पे इसको भरोसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज किसने दिया, एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, स्टेज थर्ड इसने क्या कहा, इसने कहा स्टेज थर्ड जो है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो, इनिशिएटिव का मतलब होता है जब हम कहते हैं एबिलिटी टू एक्सेस, किसी चीज को एक्सेस करना। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज कब होता है, ये स्टेज जो स्टार्ट होता है ये बिफोर द प्री स्कूलिंग, स्कूलिंग से पहले ही ये स्टेज स्टार्ट होता है। कौन सा स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। अब चिल्ड्रन किस स्टेज पे पहुंचा है, वो कंट्रोल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, किस पे, वर्ल्ड पे। कैसे, थ्रू डायरेक्ट प्लेइंग अदर सोशल इंटरेक्शंस, वो खुद कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड को, कैसे, डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शंस। अब ये दूसरे लोगों के साथ, वर्ल्ड के साथ, लोगों के साथ क्या कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, इनके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, डिफरेंट चीजें, नई नई चीजें देख रहा है, पीयर ग्रुप्स देख रहा है, फ्रेंड्स देख रहा है, प्ले ग्रुप्स देख रहा है स्कूल से पहले। ठीक है, अच्छा, चिल्ड्रन हु आर सक्सेसफुल इन दिस स्टेज, अगर ये इन चीजों में सक्सेसफुल हो गया, वर्ल्ड में इंटरेक्शन, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, उनके साथ एक्सेस करने में, एक्सेस टू एबिलिटी, उनके साथ एक्सेस इंटरेक्शन करने में, कंट्रोल, सॉरी, इनके साथ इंटरेक्शन करने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन वर्ल्ड में। चाइल्ड हु आर सक्सेसफुल इन दिस स्टेज, जो स्टेज, इस स्टेज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, फील, उनको क्या लगता है, केपेबल एंड लीड एबल टू लीड अदर्स, उनको लगता है कि उनके पास कैपेसिटी है, वो कैपेबल है, क्या कर सकते हैं, वो दूसरों को लीड कर सकते हैं, यानी दूसरों को वो के आगे चल सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं। एक्सेप्शन, सर अगर नहीं हुए तो एरिक एरिक्सन ने क्या कहा, अगर इस स्टेज में लोगों के साथ बच्चे इंटरेक्शन, ये बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर पाए स्टेज में, तो क्या होगा, दोज हु फेल, अगर वो फेल हो गया, सो वो क्या करेगा, दीज सिकल्स लेफ्ट विथ ए सेंस ऑफ गिल्ट, उसको क्या फील हो जाएगा, गिल्ट, वही मैंने कहा ना, उसको लगेगा, वो गिल्ट फील करेगा, और उसमें सेल्फ डाउट आ जाएगा, और लैक ऑफ इनिशिएटिव्स आ जाएंगे, उसमें इनिशिएटिव का सिस्टम लैक रहेगा, ये उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मेन इवेंट इसमें क्या है, एक्सप्लोरेशन, याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसने कौन सा स्टेज कहा, उसके बाद एरिक एरिक्सन ने कहा स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 का नाम एरिक एरिक्सन ने रखा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। क्या रखा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। देखिए, अब ये स्कूल गया, मिडल स्कूल ईयर्स फ्रॉम 6 to 11, अब ये स्कूल में है, लेकिन कहाँ से, मिडल स्कूल ईयर्स जो ये गया कहाँ से, 6 to 11, यानी 6 से 11 तक। थ्रू सोशल इंटरेक्शन, अब इसका सोशल इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन मतलब लोगों से मिलेगा, वहाँ चिल्ड्रन से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, टीचर्स से मिलेगा, डिफरेंट लोगों से मिलेगा। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप, ये बच्चा इसके अंदर क्या हो जाएगा, बिगिन टू डेवलप सेंस ऑफ प्राइड
इन देयर accomplishment एंड एबिलिटीज। ठीक है, चिल्ड्रन नीड टू कोप विथ न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। अब ये स्कूल में आ गया, अब इसको नई चीजों के साथ कोप अप करना है। क्या कोप अप करना है? नई एकेडमिक डिमांड्स इसको देखनी है, न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। वहां पढ़ना है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी है, टीचर्स के साथ वहां पढ़ना है, हर किसी एक्टिविटी में पार्ट लेना है, एकेडमिक्स में पढ़ना है, सीखना है, लिखना है, राइटिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है। ठीक है, काम करना है, स्कूल का वर्क करना है, तो उन चीज़ों के साथ इसको कोप अप करना है। तो अगर ये इस चीज़ में सक्सेस रहा, अगर इस चीज़ में ये कामयाब रहा, तो क्या होगा? लीड टू द सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? ये खुद को फील क्या करेगा? ये खुद को फील करेगा ये ठीक है, ये अच्छा कर रहा है। धीरे धीरे इसमें रेनफोर्समेंट हो जाएगा, धीरे धीरे इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी कि ये बेटर कर रहा है सोसाइटी में। ठीक है, इसके अंदर बेटरनेस आ जाएगी। लेकिन अगर ये फेल हो गया ये चीज़ें करने में, रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। ये क्या फील करेगा? इन्फीरियरिटी फील करेगा, जो हमने ये कहा ऊपर। इंडस्ट्री ये फील कॉम्पिटेंसी करेगा, इन्फीरियरिटी जब ये फील करेगा मतलब ये स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटीज में क्या हो रहा है? फेल हो रहा है उनको कंप्लीट करने में, उनके साथ कोप अप करने में। ठीक है, तो आउटकम क्या मिलेगा? चिल्ड्रन हु आर एनकरेज्ड एंड commanded by the parents and teachers develop a feeling of competency and belief in their skill। ठीक है, जो बच्चे इस दौरान, जिन बच्चों को ये चीज़ें होती हैं, जो उनको एनकरेजमेंट होती है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, वो फील करते हैं, कॉम्पिटेंस फील करते हैं और बिलीव इन देयर स्किल्स, वो अपनी स्किल्स पे भरोसा करते हैं, उनको अपनी स्किल पे भरोसा आ जाता है कि मैं ये चीज़ जो है मैं ये जानता हूँ, राइटिंग जानता हूँ, रीडिंग जानता हूँ, लिसनिंग जानता हूँ, क्वेश्चन को सोल्यूशन जानता हूँ, ये चीज़ें मैं जानता हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन सर अगर इससे नहीं हो पाए तो क्या हो जाएगा? रिसीव अ लिटिल। और ये बात भी याद रख, इस दौरान कहते हैं एरिक्सन अगर इस स्टेज में पेरेंट्स का जो केयर है वो बहुत कम हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा? पेरेंट्स एंड टीचर्स डेवलप ए फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी। अगर उनसे ज़्यादा नहीं मिला इसको तो इसको क्या हो जाएगा? ये विल डाउट, इसकी स्किल में डाउट आएगा, ये फिर खुद अपनी पर्सनैलिटी में इसके डेवलप हो जाएगा डाउट, कि ये भरोसा नहीं करेगा कि मैं जो जानता हूँ वो ठीक है, उसको उस चीज़ पे भरोसा नहीं रहेगा, ये खुद पे हमेशा क्या करेगा? डाउट करेगा। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करेगा। तो मेन इवेंट ये कहाँ होता है? ये स्कूल में होता है ये इवेंट। ठीक है, ये उतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है ये इसकी थियरी। उसके बाद इसने जो नेक्स्ट स्टेज दिया है वो है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अब ये जो है ये धीरे धीरे क्या और नए स्टेज में आएगा, स्टेज नंबर 5 में। उसका नाम एरिक्सन ने रखा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। इन दिस स्टेज डेवलप सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। इस स्टेज में इसको क्या मिलता है? पर्सनल आइडेंटिटी, इसको खुद का पता चलता है। विच विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो उसको फिर उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, एंड डेवलप फॉर द रेस्ट ऑफ पर्सनल लाइफ। यही इसको आइडेंटिटी मिलती है कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या स्किल है। अगर इसके अगेंस्ट में हो जाएगा तो इसको क्या रहेगा? कंफ्यूजन मतलब इसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी, क्या कैपेबिलिटी है और कौन सा स्किल है। ठीक है, अगर इस दौरान ये सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस लीड्स टू द एबिलिटी, इसके साथ क्या एबिलिटी आएगा? स्ट्रांग, ट्रू एंड योरसेल्फ। ये क्या रहेगा? ये स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, ये ट्रू रहता है खुद के साथ, इसको पता होता है कि मैं क्या जानता हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मेरी रियलिटी क्या है। अगर ये फेलियर हो गया, इसको आइडेंटिटी का पता ही नहीं चला, तो इसमें क्या आ जाएगा? लीड टू द रोल कन्फ्यूजन। इसमें रोल कन्फ्यूजन आएगा। रोल कन्फ्यूजन का मतलब होता है इसको फिर पता नहीं होता है मुझे कौन सा रोल करना है, सोसाइटी में क्या करना है। एंड अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ, और इसका जो सेल्फ होता है वो वीक हो जाता है, यानी खुद ही जो इसके अंदर होती है वो क्या होती है? वो वीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें आपको याद रखना है, इसमें मैंने नोट करके लिखा है, ये याद रखना है। इसमें एरिक्सन एम्फेसाइजेस मोर ऑन ईगो आइडेंटिटी। इसमें एरिक्सन ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दी है? ईगो आइडेंटिटी पे। याद रखना, ईगो आइडेंटिटी पे। ठीक है सर, ईगो आइडेंटिटी क्या होती है? ये कॉन्शियस सेल्फ होता है ऑफ द सेल्फ दैट डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। यानी ये वो चीज़ होती है जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, फिर आपको कॉन्शियसली पता चलता है कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या स्किल है, क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल
आइडेंटिटी चेंजेस, और उसके बाद याद रखना ईगो आइडेंटिटी जो है ये धीरे धीरे चेंज होती है। कभी आपको लगेगा मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन किसी स्टेज पे आप उस चीज़ को कर लेते हो, ठीक है। ये धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है। मेन इवेंट इसमें क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप होती है। उसके बाद स्टेज नंबर 6 इसने कहा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इसने कहा, इंटीमेसी का इंटीमेट का मतलब होता है किसी की आप क्लोजनेस हो जाते हो। फिर जब ये कहता है जब आप आइडेंटिटी कंफ्यूजन से इस स्टेज से निकलता है बच्चा, वो नए स्टेज में दाखिल होता है, और वो स्टेज का नाम इसने क्या रखा है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोजनेस, किसी के क्लोज जाना, जैसे फ्रेंड्स होते हैं या फ्रेंड सर्कल में होते हैं या किसी का किसी के साथ रिलेशन हो जाता है, वो उसकी बहुत क्लोज होता है, इंटीमेसी। यंग एडल्ट नीड टू फॉर्म इंटीमेट हो जाते हैं, लविंग रिलेशनशिप्स होते हैं विद अदर पीपल बाकी लोगों के साथ, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाया सर, अगर ये सक्सेसफुल हो गया इस चीज़ में, सोशल इंटरेक्शन में, तो इसके क्या होंगे, स्ट्रांग रिलेशंस इसके डेवलप होंगे लोगों के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ या किसी लविंग रिलेशनशिप में ये आ जाएगा। वाइल फेलियर, अगर ये इसमें फेल हो गया, ये रिलेशन डेवलप नहीं कर पाया, तो इसमें लोनलीनेस आ जाएगी और आइसोलेशन, ये आइसोलेट हो जाएगा, ये फ्रेंड्स में नहीं रहेगा, लोगों में नहीं रहेगा, ये आइसोलेट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। या इंटीमेट हो जाएगा या आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इसने क्या कहा, नेक्स्ट स्टेज इसने कहा, अच्छा सॉरी, ये पीपल डेवलप क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप, वो वही हो गया। मेन इवेंट इसमें ये क्या बनाता है, स्टेज 6 में ये क्या बनाता है, जब इसका 6th स्टेज आता है इंडिविजुअल का, ये रिलेशंस डेवलप करता है। अगर ये रिलेशंस डेवलप नहीं कर पाए तो ये क्या करेगा, ये आइसोलेट हो जाएगा, ये अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं अगर ये फेल हो गया तो इमोशनल आइसोलेशन हो जाएगी इसकी, डिप्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। सक्सेसफुल तो उसकी बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे। उसके बाद हम कहते हैं स्टेज 7। स्टेज 7 का इसका नाम, इसने क्या नाम रखा, जन सो उसके बाद जो स्टेज नंबर 7 है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में इसने क्या कहा, जनरेटिविटी हम कहते हैं टू प्रोवाइड केयर एंड कंसर्न फॉर यंग एंड ओल्डर, ठीक है। स्टैग्नेशन, ठीक है, जब आप किसी जगह रुक जाते हो। इसमें क्या कहा इसने, नीड टू क्रिएट थिंग्स दैट विल एट लिस्ट आउटलिस्ट देम, ठीक हो। अगर ये इसमें क्या हो गया, लीड्स टू फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट। इसका मतलब होता है, जनरेटिविटी का मतलब होता है अगर आप केयर कर रहे हैं, कंसर्न है, जो यंग है और जो ओल्डर है उनके लिए आप केयर एंड कंसर्न करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को कंप्लीट सीखने में कंप्लीट हो गए तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या आएगा, आप खुद को क्या करोगे, यूजफुल कंसिडर करोगे, ठीक है। अगर आप क्या हो गए, फेलियर हो गए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपको लगेगा मैं इस वर्ल्ड में हूँ ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है, मेरा बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। इन दिस पीरियड वी क्रिएट टू बिल्ड आवर लाइव्स फोकसिंग ऑन आवर कैरियर। इस पीरियड में इंडिविजुअल्स किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिल्ड करते हैं अपनी लाइफ को, और फोकस सबसे ज़्यादा अपनी कैरियर और अपने फैमिलीज पे करते हैं, ठीक है। वही हमने कहा अगर सक्सेसफुल हो गए, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, अगर ये सक्सेसफुल इस चीज़ में हो गया, आपने अपना कैरियर बिल्ड किया, आपने अपनी फैमिली पे फोकस किया, उन चीज़ों को आपने डेवलप किया, तो आप क्या फील करोगे, आप फील करोगे कि आपने कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड को, और बीइंग एक्टिव इन योर होम एंड कम्युनिटी, आप एक्टिव हो अपनी कम्युनिटी में भी और होम में भी, ठीक है। अगर फेल हो गए अपना कैरियर बनाने में, अपना कैरियर बिल्ड करने में, अपने फैमिली के फोकस करने में, तो आपको क्या लगेगा, आप फील करोगे अनप्रोडक्टिव, अन इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड, आप अनप्रोडक्टिव हो, आपने कोई भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो, और आपका इन्वॉल्वमेंट इस दुनिया में बहुत कम है। और मेन इवेंट क्या होता है, वर्क एंड पेरेंटहुड, ठीक है। इसमें आप काम करते हो और पेरेंटहुड यानी कि पेरेंटल केयर करते हो सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है, उसके बाद जो लास्ट स्टेज है उसका नाम इसने रखा स्टेज नंबर 8, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप में क्वालिटी है, आप ऑनेस्ट हो, आपके स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। और डिसअपियर का मतलब होता है लॉस होप, कि आपका होप जब क्या होता है, खत्म होता है, आपका फिर होप नहीं रहता है। ये फाइनल स्टेज है, और ये आकर कब होता है, ये होता है ओल्ड स्टेज में, जब आप ओल्ड स्टेज पे पहुंचते हो, ठीक है। फोकस ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक, इसमें आप फोकस किस पे करते हो, इंडिविजुअल फोकस करता है कि अपनी लाइफ को
बैक रिफ्लेक्ट करता है, उसको देखता है कि उसने पिछली ज़िंदगी में क्या किया अपनी ज़िंदगी में। पीपल लुक बैक, पिछली ने बैक देखते हैं, अपनी ज़िंदगियों की ओर देखते हैं, ऑन द इवेंट्स ऑफ देयर लाइव्स एंड डिटरमाइन कि उन्होंने कौन कौन से इवेंट्स अपनी ज़िंदगी में किए। ठीक है, अच्छा। फिर दिस लाइफ हैज़ बीन वेस्टेड, अगर ये इन्होंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा, अच्छी डेवलपमेंट, अच्छा काम किया होगा, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, तो वो क्या बोलेंगे, उनकी लाइफ अगर अनसक्सेसफुल रहे हैं, यानी कि उनका जो एक्सेप्शन डेवलपमेंट है वही हुआ है अगेंस्ट उसके सेकंड पार्ट जो हमने कहा डेवलपमेंट का, उसमें हुआ है वर्सेस इंटीग्रिटी डिसअपियर हुआ है, या इनके साथ स्टैग्नेशन हुआ है, आइसोलेशन हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, तो ये क्या फील करते हैं, ये फील करते हैं उनकी लाइफ जो है वो वेस्टेड है। ठीक है, अगर इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो इनके अंदर सेंस ऑफ इंटीग्रिटी आता है, और मेन इवेंट इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ, जो इन्होंने जिंदगी गुजारी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट थे जो आपको समझाने थे, लेकिन उसके बाद आपको कुछ कंसेप्ट और भी याद रखने हैं। जैसे आप बोलोगे सर ये थ्योरी तो बहुत बड़ी है, इसको कैसे हम याद रखेंगे एग्जाम के लिए, उसके लिए भी मैंने आपके लिए रखा है, तो वो आप याद रखेंगे। ये स्टेजेस हैं सारे जो मैंने लिखे हैं, इनके एजेस ये भी आप लिखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको कहाँ कैसे याद रखेंगे, सर इस थ्योरी को याद कैसे रखेंगे, वो बड़ा मसला है। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन लाया है। आप क्या करोगे, आप इस थ्योरी को यहाँ से लिखोगे, वो तो आपके लिए मैंने एक्सप्लेनेशंस रखे हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए रखा है, ये आप इस तरह से लिखोगे, एज, कॉन्फ्लिक्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यहाँ से आपको याद रखेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, जो समझाया मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट, अब आप यहाँ से याद रखो, इसको लिखोगे आप। इन्फेंसी कहाँ से, बर्थ टू एट, इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट आपका किस पे होता है, अगर आपके केयर टेकर्स जो हैं वो आपको फीडिंग करते हैं अच्छे से, वो बच्चे का ये केयर करते हैं, लव अफेक्शन, तो ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर उसके अपोजिट में होगा मिसट्रस्ट होगा, मेन इवेंट क्या हो जाएगा, फीडिंग हो जाएगी, यानी उसको खिलाना चलाना, वो मेन इवेंट होता है उस टाइम। फिर सेकंड स्टेज अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 3 ईयर्स तक होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, यानी कि वो खुद चीज़ें करेगा, खुद पे सेल्फ कंट्रोल करेगा, टॉयलेट ट्रेनिंग लेगा, जो उसका कंट्रोल है वो सेल्फ कंट्रोल सीखेगा, कि जो उसका जो उसके ये जो ऑटोनॉमी आएगी वो सेल्फ खुद चीज़ें सीखेगा इसके बाद। और उसमें मेन इवेंट क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होता है। उसके बाद प्री स्कूलिंग 3 to 5 ईयर्स, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, यानी कि इनिशिएट करेगा वो चीज़ को, अगर वो नहीं कर पाए तो गिल्ड एक्सप्लोर करेगा। स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है, स्कूल एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अगर वो पार्ट ले पाया तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, गिल्ट डाउट हो जाएगा। ठीक है, स्कूल इंडस्ट्री इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वो फील करेगा, ये स्कूल एडोलसेंस। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल रिलेशंस वो डेवलप करेगा, अगर वो इंटरेक्ट कर पाया लोगों के साथ तो उसकी आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी, अगर नहीं कर पाया तो उसका रोल कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। तो ये सारा आप लिखेंगे और इस चीज़ को आप याद रखेंगे इसी तरीके से। वहाँ से मैंने आपको समझाया है वो भी आप लिखेंगे, लेकिन एग्जाम के पर्पज़ के लिए आप इसको लिखेंगे, इस चैट को, ताकि आपको याद रहे दिमाग में, और 1-2 बार जब इसको गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये चार्ट जो वो दिमाग में रहेगा और आपके क्वेश्चंस इजी निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पार्ट और ये हो गया इसका दूसरा पार्ट, ये आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा स्टेज अडल्टहुड होता है। ठीक है, आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, वर्क, पेरेंटहुड, फिर मैच्योरिटी, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और एक स्लाइड इसमें मैंने रखी है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हमने कहाँ से, इन्फेंसी से स्टेज किया था, फिर इस तरह से आएगा अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूलिंग, ठीक है, फिर स्कूल एज आएगी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, एडोलसेंस एज आएगी, फिर यंग इंटीमेसी आ जाएगी, फिर मिडल अडल्टहुड आएगा, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और फाइनली क्या आ जाएगी, मैच्योरिटी, जिसे हम कहते हैं ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। यह स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट जो किसने दिए हैं, एरिक्सन ने दिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी रखा है, जैसे बोतल जिसमें दूध होता है, फिर टॉयलेट ट्रेनिंग, फिर ये क्या करेगा, प्री स्कूलिंग से पहले इन चीज़ों को सर्च करेगा, स्कूल एज में इस कंपटीशन यानी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ रहेगा, फिर एडोलसेंस यानी फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल कन्फ्यूजन में रहेगा, फिर अडल्टहुड इंटीमेसी यानी लव रिलेशनशिप्स ये डेवलप करेगा, फिर घर को देखेगा, पेरेंटहुड, स्टैग्नेशन देखेगा, और फाइनली जो है रिफ्लेक्शन होगा, अपनी लाइफ को बैक देखेगा। ठीक है, बहुत ईजी थियरी है, उतनी टफ नहीं है, इसको आप याद रखेंगे और एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा।
यानी कि मैं गारंटी देता हूँ इससे क्वेश्चन ज़रूरी आ जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। थैंक्स। आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।